गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा परमात्मा किस तरह हमारे साथ, हमारे अंग संग हमें अपने साथ अपने चरणों में रख कर किस तरह हर मुसीबत से बचाने के लिए किन किन आफतों से हमें बचाते हैं, हम लोग इन आंखों से देख नहीं पाते। सब कुछ बता देते हैं, दिखा देते हैं। इतना प्यारा रिश्ता बन जाता है हमारा परमात्मा से कि उसके बिना एक कदम भी आगे चलना मुश्किल है। कोई नहीं समझ सकता हम लोगों के आपस के बॉन्ड को, हमारे आपस के रिश्ते को। परमात्मा अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता। सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें वो सिर्फ अपने ऊपर इसीलिए लेते हैं कि उसके भक्त को कोई तकलीफ ना हो। अगर उन्हें ना चाहते हुए भी कोई दर्द देना पड़ता है तो उस दर्द के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। उस वजह को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हकीकत और असलियत तो परमात्मा जानता है। हमारे जीवन में हमारे रिश्तों के ऊपर से जो नकाब उतरते हैं ना, सच में जो नकाब उतरते हैं, दिल चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाता। जो परमात्मा हमें अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ दिखा देता है जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसका कारण क्या है, कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, किसको जलन है तुमसे। ना चाहते हुए भी इतने करीबी लोग ये सब कर सकते हैं। सोच कर भी दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि अपने इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। पर कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। फैसला तो उस भगवान को करना है। मैं कौन, मेरी औकात क्या। मैं तो सिर्फ अपने भगवान से यही दुआ मांगती हूं कि सबको सद्बुद्धि देना। परमात्मा सबको सद्बुद्धि देना। जो हकीकत जानना चाहती थी वो देखने के बाद कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। सच में किसी पर विश्वास नहीं रह जाता। कोई रिश्ता अपना नहीं है। सब के सब एक, कहते हैं ना, ऐसा दिखावटी मुखौटा पहने हुए हैं जो शायद परमात्मा हमें इसीलिए हकीकत नहीं दिखाते कि हम ये सब देखकर जानकर टूट जाते हैं। लेकिन नहीं, कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। जब हकीकत पता चल जाती है ना, तो थोड़ी बहुत दिन तो इंसान को लगते हैं उस सब से निकलने के लिए, लेकिन वो रब है ना संभालने के लिए। वो कहते तो हैं, जब मैं बैठा हूं तो तुम्हें किस बात की फिक्र, तुम्हें क्या सोचना, जो होगा अच्छा ही होगा। उन्होंने जो करना है वो तो करना ही है। बस हमारी जो जिंदगी है ना, इतनी ज्यादा हकीकत देखने के बाद वो हजम करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है।
भगवान को भी साथ में तभी आना पड़ता है जब उसे पता चल जाता है कि इसका सच में कोई नहीं है। हकीकत है ये, बहुत बड़ी हकीकत। जब किसी को चारों तरफ से बांध दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, तो उसे छुड़ाने के लिए कोई तो मसीहा आएगा ना। वो मसीहा मेरा परमात्मा, जिसने एक रोशनी दी, जिसने मेरे जीवन को ही पंख दे दिए, उस परमात्मा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जो लोग सिर्फ अपना फायदा ही सोचते हैं वो बहुत बेरहम होते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे ये सब करने से किसी को तकलीफ हो सकती है, और हो रही है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन ये कलयुग है, कहते हैं ना, कलयुग में सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन हाँ, एक विश्वास तो मेरे परमात्मा ने मुझे ये दिखा दिया कि इस जीवन में जो इंसान को सरवाइव करना होता है ना, वही बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन एक तो तुम्हारी ईगो है, और दूसरा तुम्हारे वो रिश्ते जिनके ऊपर नकाब चढ़े होते हैं। समझ में नहीं आता कब कौन कैसे क्या तुम्हारे साथ गलत करने की मंशा बनाकर रखा है, और तुम जान भी नहीं पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। हर किसी के ऊपर विश्वास करना बंद करो। किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। सबको अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा, ये बहुत बड़ी हकीकत है। कब तक तुम सुखी रह लोगे, खुश रह लोगे दूसरे को परेशान करके। कहीं ना कहीं ऐसे भाव मेरे मन में आ रहे हैं, तो मैं अपने परमात्मा से यही दुआ करती हूं कि सबको सद्बुद्धि देना। इन आंखों से वो सब देखने के बाद सच में किसी पर भरोसा नहीं रहता। ये तो वो खुद आकर साथ खड़ा हो गया। ये हमारे किसी जन्म का कोई कर्म ऐसा था जिसका शायद अब नंबर आ गया, और उस खुदा ने अपने चरणों में ले लिया, बख्शनहार ने बख्श दिया। अगर तुम किसी को दुआ नहीं दे सकते तो किसी को बद्दुआ भी मत दो, क्योंकि जो मेरे गुरु ने मुझे समझ दी है उसके अनुसार जितना मर्जी क्रोध आ जाए, उस क्रोध के वश आकर जब तुम किसी के लिए कुछ गलत बोलते हो या गलत करते हो तो उसका असर जल्दी होता है। दुआएं भी वहां काम नहीं कर पाती जहां बद्दुआएं अपना असर जल्दी दिखा देती हैं। लेकिन कभी ये नहीं समझना कि जिसको बद्दुआएं तुम दे रहे हो वो बद्दुआएं सिर्फ उसको परेशान करेंगी। नहीं, वो जो तुमने किया वो तुम्हारा कर्मा पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य को लेकर मर जाता है। इसी की सजा हमें खुद भुगतनी पड़ती है। हमसे हुई गलतियां, हमारा क्रोध, हमारे मन की वो जो भी एक ऐसी स्थिति होती है
जो किसी को अपने आप से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, वो जलन, वो अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने की एक जो कोशिश होती है, जो आपके रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दे, ऐसी सोच, ऐसे कर्म हमारे जीवन को खुद ही मुश्किल में डाल देते हैं। परमात्मा तो बैठा ही है हमारा अच्छा करने के लिए, हमें संभालने के लिए। इसीलिए तो वो कहते हैं कि तू अपने कर्मों पर ध्यान दे, तेरे लिए तो मैं बैठा हूं। पर हाँ, एक बात तो है, सब कुछ जानने के बाद जब जीवन में हमें एक इतना अच्छा साथ मिल जाता है, वो भी मेरे भगवान का, तो सोचो कि सब कुछ कितना अलग हो जाता है। किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी, किसी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना जब उसकी हकीकत ही हमें समझ आ गई। जो भी साइन परमात्मा को देना होता है ना, जो समझाना होता है, वो पल में समझा देते हैं। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी। वो एक जो हमारा भगवान है ना, वो हमारे आने वाले समय के अनुसार पता नहीं हमें कितने साल पहले ही ब्लेस कर देता है। करने वाला सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अब इसको ऐसे परेशान करेंगे, अब उसको वैसे परेशान करेंगे, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि जिसका पालनहार खुद भगवान हो, उसका तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो कितने भी जाल बिछा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचाने वाला बैठा है ना, वो अपने आप देख लेगा। हमारे मन में अगर किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं है तो हम किस बात से डरे। मेरे भगवान ने कहा है, अगर तू सच्चा है, तेरा दिल साफ है, तो तेरी हर पल, हर एक क्षण मैं रक्षा करूंगा और मैं तेरे साथ हूं। किस बात की परवाह करनी। मेरे साथ अगर कुछ होना भी होगा तो वो मुझसे ज्यादा बेहतर मेरा परमात्मा जानता होगा। अगर किसी इंसान का कोई औखा वक्त निकलवा रहा है ना परमात्मा, और उसके वक्त के साथ वो साथ दे रहा है, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। वो तो अपने जीवन में बढ़ता जाएगा। दुख है, सुख है, ये सब चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, मेरी ही लाइफ से रिलेटेड संगत जी। पता नहीं आज मन में ये बहुत सारे भाव आ रहे हैं, बहुत सारे। और ये मेरे गुरुजी हैं, महाराज हैं। जब कोई शब्द हमारे दिमाग में आ जाते हैं, उन्हें बोल दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो हमारे मन में फिर ये सोच रह जाती है कि हाय, ये हमने क्यों नहीं बोला, गुरुजी तो बोल रहे थे बोलने के लिए। ये सत्संग जो मुझे अभी एकदम से याद दिलाया गुरुजी ने, ये इसीलिए दिलाया कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमारे सामने तब आती है जब उसका समय होता है, लेकिन मेरा गुरु उसका सॉल्यूशन बहुत पहले ही निकाल चुका होता है और हमें उस स्थिति से पहले ही निकाल चुका होता है। मैं बताती हूँ, 3 साल हो गए होंगे इस बात को। 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, मुझे टाइम याद नहीं, क्योंकि टाइम याद रखना मेरे परमात्मा का काम है, मेरा नहीं। लेकिन इतना मुझे पता है कि बहुत समय हो गया। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग बख्शा था और उस सत्संग में वहां लेकर गए थे। उस सत्संग में वहां बहुत डिवाइन दर्शन थे। मैंने उसके लिए पूरा सत्संग ही गुरुजी ने जो ब्लेस किया था वो सब मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरह मेरे साथ क्या क्या हुआ उस सत्संग में, और मैं अपने परमात्मा के साथ कितनी खुश थी। और मेरी हमेशा की तरह आदत कि मैं सत्संग जब चल रहा होता है अपने गुरुजी से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ मन ही मन।
और जब ये सब कुछ भी चल रहा था ना, तो उस समय मेरे ऊपर गुरुजी के स्वरूप से एक फूल गिरा था, और वो फूल गिरा मेरे कान पर, शोल्डर पर और फिर नीचे, और वो किसी दूसरी आंटी ने हड़प लिया। मुझे नहीं समझ आया था कि ये सब क्या हुआ। मुझे ये लगा मेरी ब्लेसिंग आई थी, गुरुजी तुमने मेरी ब्लेसिंग ले ली, और देखो उन आंटी ने ले ली। ये सब बहुत हमारे मानसिक विचार होते हैं, हमारे इंसानी विचार होते हैं, मन के भाव होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो गुरु ने कर दिया, जो ब्लेस कर दिया, वो आंखों से नहीं दिखता। उसे समझने में तो हमारी जिंदगी निकल जाए तब भी उनकी करनी नहीं समझ सकते। उस दिन कुछ अजीब था, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ, और उसमें मेरा एक कान का एक इयररिंग गुम हो गया, वो जोड़ी बिछड़ गई। और एक ये उस दिन हुआ, घटित हुआ मेरे साथ। और फिर एक जब गुरुजी ने सत्संग देव सेवा दी, तो उसमें मुझे खुद हैरान थी, मेरे हाथ में सेम एक जैसे इयररिंग थे, लेकिन फिर भी मैं एक ईयर में कुछ अलग पहन गई, दूसरे में अलग पहन गई। नहीं समझ में आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मैं कहा गुरुजी मेरे इयररिंग्स के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद फिर माता मंदिर में फंक्शन था। उस दिन मैं मंदिर में गई हूँ, मैंने एक दो ही फोटो शूट किया था, और उसी में मेरे कान का एक झुमका गिर गया। वो झुमका गिरना संगत जी एक ऑर्डिनरी बात होती है, लेकिन किसी इंसान के साथ बार बार वही जब घटित होता है, तो वो चीजें भी कुछ साइन करती हैं, हमें कुछ बताती हैं कि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन हाँ, तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, किसको क्या बताते हो, ये सब भी ध्यान रखा करो। क्योंकि जो ताक में बैठा है ना, जो सोचता है कि मैं इसको ऐसे परेशान करूं, उसको तो ये जानकारी चाहिए ही चाहिए। कोई तो है अपना करीबी जो सारी तुम्हारी न्यूज़ किसी को दे देता है और तुम्हें परेशान करने वाले को साथ दे रहा है, तो हो सकता है कि उसका खुद का बहुत बड़ा फायदा हो, लेकिन लालच इंसान को कहीं का कहीं लेकर चला जाता है। मुझे उस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। मुझे तो ये बताना है कि जब कोई परेशानी भगवान के भक्त पर आती है ना, तो भगवान खुद उसके साथ हो, तो फिर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। सच्चाई तो सामने जरूर आती है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। उसको बताने के लिए, समझाने के लिए कोई भी किसी भी तरह की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सामने आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप शांतिपूर्वक अपने परमात्मा का सिमरन करो। मुझे तो बस एक ये चीज आपको बतानी है कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है ना, तो हमारा भगवान उससे बचाने के लिए हमें पहले ही कोई ना कोई रास्ता दे देता है। ये पक्की बात है। ये देखो कि मुझे एक छोटा सा, जैसे भगवान राम आए थे तो हम सब ने अपने घरों में दिए जगाए थे, और कितना प्यारा वातावरण था कि पूरा संसार ही रोशनीमय हो गया था, कि अयोध्या में इतना प्यारा, इतना सुंदर उत्सव मनाया गया था। कितनी तैयारियों, कितना भव्य सब कुछ निर्माण, इतना सुंदर। और ये देखो, ये सब होने के बाद जब उस दिन मेरे मन में ऐसा आया कि मैं 2 कैंडल अपनी शॉप पर रख दूं, ये मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया था, तो वो बहुत दिन पहले की बात है, रख दी उसी दिन। और कुछ दिन बाद मुझे ये पता था कि वही मोमबत्ती मेरे काम आने वाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहने लगे यहाँ लाइट जाती ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ले जा। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं यहाँ रखूंगी। अब मेरा मन आया, मैं ले आई हूँ तो रखो।
और फिर एक बार मेरे हस्बैंड को काम से जाना पड़ा तो उस दिन शॉप पर लाइट चली गई और वही 2 मोमबत्ती मेरे वहां काम आई कि मैं उनको जलाकर शॉप पर बैठी हूं। तो हम नहीं समझ सकते कि कौन सी कड़ी कहाँ है। गुरु ने हर चीज का समय निर्धारित कर दिया है। वो भगवान है, वो तुम्हारे आगे पिछले सारे जन्म जानते हैं। तुम्हारी कुंडलियां उनके सामने खुली पड़ी हैं, तुम्हारी पोटलियां खुली पड़ी है। कौन क्या समझता है, क्या कर सकता है, सब बकवास की चीज है। क्योंकि करने वाले में रहम नहीं होता। उसको तो बस परेशान करने से मतलब है। उसको नहीं मतलब कि तुम्हें कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस यही मकसद होता है कि इसको चोट पहुंचाओ। लेकिन हमारा परमात्मा जब साथ है तो उसका पूरा का पूरा यही आशीर्वाद रहता है कि मैं अपने भक्त को इतना ब्लेस कर दूं कि उसे जरूरत ही ना पड़े इन सब वारों को देखने की भी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये शुक्राना ही है जो इतना पावरफुल है, जो मैं हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हम नहीं जानते हमसे कब क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई। हम सिर्फ बख्शनहार से बख्शने की ही एक अरदास लगाकर रख सकते हैं और कोशिश करेंगे। मैं हमेशा से कोशिश करती आ रही हूँ, जब से तुम्हारा साथ मिला है, जो रास्ता तुमने दिया है उसके अनुसार मेरे दिल से उन लोगों के लिए भी माफ़ी जो ये सब करते हैं, और उनके लिए भी माफ़ी जो शायद तेरे आगे रहम की भीख मांग रहे हैं। सरबत्ता भला करना मालिक, सरबत्ता भला करना। पता नहीं जो भी जीवन जितना भी तुमने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है सच में गुरुजी। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सच में हमें कोई भी सहारा नहीं मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा ना मिलता अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। क्योंकि ये जीवन तो अब चल दिया है तेरे नाम का साथ लेकर। जो तूने सहारा दिया है, जो तूने मुझको बता दिया है, उन सब प्रश्नों का उत्तर जो पल में तूने मुझे दिखा दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, बहुत ही अच्छे के लिए होता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।